Assalamu alaikum to my beloved students and welcome back to your own study platform that is Fun with Modern English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और नेचर को और उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होंगी। स्टूडेंट मोस्टली देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स को, सबको नहीं लेकिन बहुत से मेजॉरिटी को ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक अच्छा लेटर जो है वो लिख सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी फर्दर मोर बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए इस वीडियो में वो सारे स्टेप्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करते हुए आप एक बेहतरीन ऐसे जो है लेटर जो है वो राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेटर के जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक अच्छा लेटर लिखने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों जो पहला स्टेप आता है दैट इज़ नेम एंड एड्रेस, यानी कि उस इंसान का नाम और एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है डेट ऑफ राइटिंग दैट लेटर। आप वो लेटर किस डेट को लिख रहे हो वो आपने लिखनी होती है। अच्छा, इन दोनों स्टेप्स को लेकर 1 और 2 को लेकर कन्फ्यूजन होती है। बस का देखने में आया है कि डेट जो है वो पहले लिखी गई होती है और नेम एंड एड्रेस बाद में, और बात का देखा गया कि नेम एंड एड्रेस पहले होता है डेट बाद में। तो स्टूडेंट आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर सकते हो। आप पहले स्टेप 1 और 2 को भी लिख सकते हो या आप स्टेप 2 और 1 को शफल भी कर सकते हो। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि हम डेट पहले लिखें या नेम एड्रेस, दोनों में से कुछ भी आप पहले लिख सकते हो। इन दोनों की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी स्टेप्स आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। तो नंबर 3 पे आपका स्टेप आ जाता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन आप जिस पर्सन को लेटर लिख रहे हो आप उसको किस तरह बुलाते हो। यानी अगर आप फादर को लेटर लिख रहे हो तो आप डियर फादर लिखोगे, ठीक है। आप सिस्टर को लिख रहे हो तो डियर सिस्टर या सिस्टर का नेम मेंशन कर दोगे। फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड या फ्रेंड का नेम मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो ग्रीटिंग में ये चीज़ आ जाती है। फोर्थ आ जाता है ओपनिंग पैराग्राफ। सो ओपनिंग पैराग्राफ में आप वो बातें लिखते हो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। यानी कि आप किसी को थैंकिंग का लेटर लिख रहे हो तो आप वो चीज़ उसमें मेंशन करोगे, ठीक है। आप किसी को एडवाइस का लिख रहे हो, ठीक है, तो आप किस लिए उसको एडवाइस कर रहे हो, आपको कौन से फैक्टर्स पता चल रहे हैं कि आप इस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो, तो वो आप ओपनिंग पैराग्राफ में लिखोगे, ठीक है। क्लोजिंग पैराग्राफ में आप लिखोगे कि अगर आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है तो ओपनिंग में तो आपने बता दिया कि आपको ये चीज़ मिली थी, इसी वजह से आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्लोजिंग में लिख दोगे। इसके अलावा आप किसी को नसीहत कर रहे हो, ठीक है, तो क्लोजिंग पैराग्राफ में आप उसको एडवाइस करोगे, आप उसको वो टिप्स बताओगे जिसकी वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन वो लाइन होती है जिससे आप अपनी बात को एंड करते हो, यानी आपका जो कंक्लूडिंग लाइन होती है आप उसको ग्रीटिंग लाइन कहते हो, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वो वर्ड होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड आप कह सकते हो जिससे आपने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है, और आप जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना, आपका ताबे फरमा या योर सिंसियरली, योर ओबीडेंटली, ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आते हैं। उसके बाद लास्ट पे सिग्नेचर, यानी कि वो पर्सन जो कि लेटर लिख रहा है या तो वो अपना प्रॉपर नेम मेंशन कर दे यहाँ पे वो अपने साइन कर दे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स, ठीक है। तो अब इनको फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे एक मॉडल लेटर राइट किया जिसकी वजह से आपको जो है आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, नंबर 1 हमारा स्टेप क्या था, नेम एंड एड्रेस। सो नेम मोहम्मद अहमद और एड्रेस ये एक मॉडल एड्रेस है, इट्स नॉट अ प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। हाउस नंबर 78 ब्लॉक एफ फैज टाउन कराची। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1 जिसमें आपने नेम और एड्रेस लिख दिया, ठीक है। डेट हो गई आपकी स्टेप नंबर 2, आप इनको इंटर एक्सचेंज भी कर सकते हो कि डेट पहले लिख दी और एड्रेस बाद में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा, ग्रीटिंग। तो ये जी हो गई माय डियर ब्रदर, या इसकी जगह पे आप माय डियर अहमद अपने भाई का नाम भी लिख सकते हो। तो ये आपका स्टेप नंबर
3 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि हम लेटर, हमारा कौन सा टॉपिक है लेटर का। लेटर टू योर ब्रदर एडवाइसेस हिम टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। आपने अपने भाई को लेटर लिखना है जिसमें आप उसको एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करो, बेहतर करो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, ओपनिंग पैराग्राफ। तो ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। I am fine and hope you will enjoy. Also enjoying your good health. I am shocked to see your poor marks in English. Your teacher also told me that your notebook was full of grammatical mistakes. ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने बताया है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, कौन से सर्कमस्टांसेस ने आपको अलाउ किया है कि आप ये लेटर लिख रहे हो, तो वो आप ओपनिंग पैराग्राफ में लिखते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 क्या होता है, क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें आपने जिस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो, जिसमें आप नेक्स्ट पर्सन को क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, आपको क्या पता चला वो आपने ओपनिंग पैराग्राफ में, आप उसको क्या कहना चाह रहे हो वो आपने क्लोजिंग पैराग्राफ में लिखना है। यानी कि आई एडवाइस यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग योर बुक्स केयरफुली, ठीक है। अच्छा जी, मेक अ हैबिट टू कंसल्ट डिक्शनरी व्हेन एवर यू सस्पेक्ट अ स्पेलिंग। होप, अच्छा जी, यहाँ तक जो है आपने उसको बता दिया कि आपका ये लेटर लिखने का क्या पर्पस था, क्या मकसद था। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 5। उसके बाद जो जो ग्रीटिंग लाइन आ जाती है, जो आपने लास्ट पे लिखनी होती है, अच्छा, वो आप उसके दो तरीके हैं लिखने को, या तो वो जहाँ पे आपका क्लोजिंग पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके आगे से भी शुरू कर सकते हो, और इसको आप सेपरेट लाइन पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, होप यू विल फॉलो माई सजेशन, ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता था जी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि आप अपने आप को डिफाइन करने के लिए किन वर्ड को यूज करते हो। तो आपने लिखा यहाँ पे योर सिंसियरली, तो ये आपका स्टेप नंबर 7 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और मोहम्मद अली ये आपका स्टेप नंबर 8 हो गया। तो नेम की जगह पे आप लोग यहाँ पे कोई भी साइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स सारे अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऐसे लेटर राइट कर लिया है। आई होप अब इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा लेटर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको लेटर के अलावा और जिन जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रेपोजिशन में होती है, आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच में होती है, टेंसेस में होती है, जिनमें भी होती है आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।